क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मानवता के भविष्य को कैसे आकार दे रही है? 2025 ऐसे क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहा है जो मानव सभ्यता को बदलकर रख देगा। इस वीडियो में हम 2025 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में शीर्ष प्रगति का पता लगाएंगे और जानेंगे कि वे ब्रह्मांड को खोजने के तरीके में कैसे क्रांति ला रहे हैं। तैयार हो जाइए अंतरिक्ष यात्रा के एक नए युग के लिए, जहां सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं और संभावनाएं अनंत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंतरिक्ष अन्वेषण को बदल रहा है। कल्पना कीजिए कि ऐसे अंतरिक्ष यान जो खुद सोच सकते हैं, जो मनुष्यों की सीधी देखरेख के बिना ही विशाल अंतरिक्ष में अपने रास्ते खुद निर्धारित कर सकें। यह कोई विज्ञान फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जो हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। एआई और मशीन लर्निंग अंतरिक्ष यान को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और स्वायत्त बना रहे हैं। मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर्स को ही ले लीजिए। ये रोबोटिक एक्सप्लोरर एआई से लैस हैं, जो उन्हें अज्ञात भूमि पर नेविगेट करने, बाधाओं से बचने और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे डेटा को इकट्ठा करते हैं और पृथ्वी पर वापस भेजते हैं, जो हमें लाल ग्रह को समझने में मदद करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह भी एआई का लाभ उठा रहे हैं। वे मौसम के पैटर्न की निगरानी कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं का पता लगा सकते हैं और पर्यावरणीय परिवर्तनों को ट्रैक कर सकते हैं। एआई उन्हें विशाल डेटा सेट का विश्लेषण करने और महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में मदद करता है, जो अन्यथा ध्यान नहीं दी जा सकती थी। और सबसे रोमांचक बात यह है कि यह तो बस शुरुआत है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन को यहीं पृथ्वी पर भी बदल रही है। 5G और उससे आगे की तकनीकों के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है, जिससे दूर दराज के इलाकों में भी तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट उपलब्ध हो रहा है। स्टारलिंक जैसे उपग्रह इंटरनेट प्रोजेक्ट इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों छोटे उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करके स्टारलिंक का उद्देश्य पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट कवरेज प्रदान करना है, चाहे आप घने जंगल में हो या फिर विशाल समुद्र के बीच में। यह न केवल व्यक्तियों के लिए वरदान है, बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक रूप से भी दूरगामी परिणाम होंगे। दूर दराज के इलाकों के छात्र अब दुनिया भर के सर्वोत्तम शिक्षकों से सीख सकते हैं। डॉक्टर टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के मरीजों का इलाज कर सकते हैं और उद्यमी वैश्विक बाजारों से जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष संचार प्रौद्योगिकी का विकास होता रहेगा, हम और भी अधिक नवीन अनुप्रयोगों की उम्मीद कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से एक महंगा उद्यम रहा है। हर मिशन के लिए एक नए रॉकेट का निर्माण करना एक समय लेने वाली और महंगी प्रक्रिया है, लेकिन पुनः प्रयोज्य रॉकेट इस सब को बदल रहे हैं। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 और ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन जैसे रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा किफायती और स्थायी बना रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक हवाई जहाज के बारे में जो हर उड़ान के बाद नष्ट हो जाता है। यह न केवल अप्रैक्टिकल होगा, बल्कि अविश्वसनीय रूप से महंगा भी होगा। पुनः प्रयोज्य रॉकेट इसी समस्या का समाधान करते हैं। ये रॉकेट पृथ्वी पर वापस लैंड कर सकते हैं और उन्हें नए सिरे से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे लागत और संसाधनों की बचत होती है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक गेम चेंजर है। हम नए उपग्रह लॉन्च कर सकते हैं, अंतरिक्ष स्टेशनों को आपूर्ति कर सकते हैं और यहां तक कि मनुष्यों को अन्य ग्रहों पर भी भेज सकते हैं, वह भी पहले की तुलना में कहीं कम लागत पर। जैसे जैसे पुनः प्रयोज्य रॉकेट प्रौद्योगिकी का विकास होता रहेगा, हम अंतरिक्ष यात्रा की लागत में और भी अधिक कमी की उम्मीद कर सकते हैं। चैप्टर 4 टाइटल सैटेलाइट तारामंडल पृथ्वी को देखने का एक नया तरीका। कल्पना कीजिए कि हजारों आंखें अंतरिक्ष से लगातार पृथ्वी को देख रही हैं, हमारे ग्रह और उसकी गतिविधियों का निरंतर डेटा इकट्ठा कर रही हैं। यह कोई विज्ञान फिल्म नहीं है, बल्कि सैटेलाइट तारामंडलों की वास्तविकता है, जो छोटे किफायती उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये तारामंडल संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन के लिए वैश्विक कवरेज को बढ़ा रहे हैं। वे वास्तविक समय में उच्च रिजोल्यूशन छवियां प्रदान कर सकते हैं, मौसम के पैटर्न की निगरानी कर सकते हैं, जहाजों और हवाई जहाजों को ट्रैक कर सकते हैं और यहां तक कि दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रदान कर सकते हैं। इन तारामंडलों का प्रभाव
कई क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। किसान फसल की निरंतर निगरानी के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं, पर्यावरणविद वन की कटाई और प्रदूषण को ट्रैक कर सकते हैं, और सरकारें आपदा प्रबंधन को बेहतर बना सकती हैं। चैप्टर 5 परमाणु अंतरिक्ष, प्रणोदन और शक्ति, तेज और दूर तक जाना। मानव जाति का अंतरिक्ष में पहुंचने और अन्वेषण करने का सपना हमेशा से रहा है, लेकिन विशाल अंतरिक्ष को तय करने के लिए हमें ऐसी प्रणोदन प्रणालियों की आवश्यकता है जो हमें तेजी से और अधिक दूर ले जा सके। परमाणु अंतरिक्ष प्रणोदन और शक्ति इस क्षेत्र में क्रांति लाने का वादा करते हैं। परंपरागत रासायनिक रॉकेट की तुलना में परमाणु प्रणोदन प्रणालियां कहीं अधिक कुशल हैं। वे ईंधन के एक छोटे से भाग से कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, जिससे अंतरिक्ष यान तेजी से गति कर सकते हैं और लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम मंगल ग्रह जैसे अन्य ग्रहों तक कम समय में पहुंच सकते हैं, जो मानव अंतरिक्ष यान मिशनों के लिए एक गेम चेंजर होगा। लेकिन तेज गति ही एकमात्र लाभ नहीं है। परमाणु रिएक्टर अंतरिक्ष यान के लिए एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक शक्ति स्रोत भी प्रदान कर सकते हैं। यह गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां सौर ऊर्जा एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। नासा पहले से ही मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले परमाणु शक्ति से चलने वाले अंतरिक्ष यान के लिए योजना बना रहा है। यह मिशन लाल ग्रह का अधिक विस्तृत अध्ययन करेगा और यहां तक कि वहां मानव बस्तियों की संभावना का भी पता लगाएगा। चैप्टर 6 अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा, सूरज की असीमित ऊर्जा का दोहन। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मानवता निरंतर स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा स्रोतों की तलाश में रही है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा एक ऐसी प्रौद्योगिकी जो सूरज की असीमित ऊर्जा को अंतरिक्ष से इकट्ठा करके पृथ्वी पर वापस भेजती है, इस समस्या का एक क्रांतिकारी समाधान प्रस्तुत करती है। कल्पना कीजिए कि विशाल सौर पैनल पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, लगातार सूरज की रोशनी को बिजली में बदल रहे हैं। चूंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है जो सूरज की किरणों को रोक सके, इसलिए ये सौर पैनल पृथ्वी पर स्थित सौर पैनलों की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इस ऊर्जा को फिर माइक्रोवेव या लेजर बीम का उपयोग करके पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशनों पर वापस भेजा जा सकता है, जहां इसे बिजली ग्रिड में बदला जा सकता है। यह प्रक्रिया रात या बादल वाले दिन में भी लगातार स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर सकती है, जो पारंपरिक सौर और पवन ऊर्जा के मुकाबले एक बड़ा फायदा है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा में पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पादन में क्रांति लाने की क्षमता है। यह न केवल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है, बल्कि यह दुनिया भर में लाखों लोगों को विश्वसनीय और किफायती बिजली भी प्रदान कर सकता है। चैप्टर 7 मानव चंद्र अन्वेषण, चांद पर वापसी। इस बार रहने के लिए चांद, हमारा निकटतम खगोलीय पड़ोसी, हमेशा से मानव कल्पना और जिज्ञासा का केंद्र रहा है। 1969 में अपोलो 11 मिशन के साथ चांद पर पहला कदम रखने के बाद से मानवता हमारे खगोलीय पड़ोसी पर वापस जाने और इसकी रहस्यमय दुनिया का अधिक गहराई से अन्वेषण करने की लालसा रखती आई है। अब दशकों बाद हम चंद्र अन्वेषण के एक नए युग के दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसा युग जो हमें स्थायी चंद्र ठिकानों और यहां तक कि बस्तियों के निर्माण की ओर ले जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत जैसे देश चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं, जो भविष्य के अन्वेषण के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर उतारना है, इस नए चंद्र दौड़ का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन आर्टेमिस सिर्फ चांद पर वापस जाने के बारे में नहीं है। यह एक दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने और भविष्य के मंगल ग्रह मिशन के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में चंद्रमा का उपयोग करने के बारे में है। नासा चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले एक अंतरिक्ष स्टेशन गेटवे का निर्माण करने की योजना बना रहा है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक मंच और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा। चंद्रमा पर मानव उपस्थिति स्थापित करने से हमें न केवल ब्रह्मांड में अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, बल्कि यह नई प्रौद्योगिकियों, संसाधनों और यहां तक कि नए उद्योगों के लिए भी दरवाजे खोल सकता है। यह एक रोमांचक समय है चंद्र अन्वेषण के लिए, और आने वाले वर्ष निश्चित रूप से असाधारण खोजों और उपलब्धियों से भरे होंगे।
चैप्टर 8 अंतरिक्ष स्टेशन कक्षा में विज्ञान और पर्यटन के लिए नए अवसर। अंतरिक्ष स्टेशन मानव सरलता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रमाण हैं, जो कक्षा में निरंतर मानव उपस्थिति को संभव बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो 2 दशकों से अधिक समय से हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी प्रदर्शनों के लिए एक अनूठा मंच रहा है। लेकिन जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अपने सेवानिवृत्ति के निकट आ रहा है, एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष स्टेशन उभर रहे हैं, जो कक्षा में अनुसंधान, पर्यटन और यहां तक कि विनिर्माण के लिए रोमांचक नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। एक्सियोम स्पेस, एक निजी अंतरिक्ष कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़े अपने वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर रही है। एक्सियोम स्टेशन सरकारी एजेंसियों, निजी कंपनियों और व्यक्तियों को अंतरिक्ष तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान, अंतरिक्ष विनिर्माण और यहां तक कि अंतरिक्ष पर्यटन के लिए नए रास्ते खुलेंगे। अंतरिक्ष पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनियां पहले ही अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ानें भरना शुरू कर चुकी हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्रा अधिक किफायती होती जाएगी, हम अंतरिक्ष पर्यटन में तेजी से वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष स्टेशनों की मांग भी बढ़ेगी, जो पर्यटकों को अद्वितीय अनुभव प्रदान कर सके।